नमस्कार दोस्तों, स्कूल ऑफ एनएलपी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ रामकिशन जोशी, सर्टिफाइड एनएलपी कोच और माइंडसेट आर्किटेक्ट। आज का हमारा सवाल है, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमेशा स्टूडेंट बने रहना ज़रूरी होता है। मैंने कहीं सुना है कि सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है और यह सच भी है, लेकिन जब हमारे सामने अवसर होने के बावजूद हम उसका फ़ायदा नहीं ले पाते, जैसे आज एनएलपी, स्पोकन इंग्लिश और एआई जैसी नई स्किल सीखने का अवसर आ रहा है, तो मैं अक्सर निर्णय लेने में हिचकिचाती हूँ। ऐसा क्यों होता है और इसमें एनएलपी हमारी किस प्रकार मदद कर सकती है? इसे हम एनएलपी से समझते हैं। एनएलपी एक लैंग्वेज मॉडल है, कम्युनिकेशन, आपके खुद के साथ वाला कम्युनिकेशन और आप लोगों के साथ में किस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं। हमारा दिमाग इन सब इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करता है वो हम एनएलपी के ज़रिए समझेंगे। जब हमारे पूर्वज जंगल में रहते थे तो हर दिन उनके लिए एक नई चुनौती होती थी, शिकार करना और खुद का शिकार न बन जाए उससे बचना और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करना। उस समय उनका दिमाग हर छोटी से छोटी बड़ी आहट को संभावित खतरे के रूप में देखता था। यह सतर्कता उन्हें जीवित रखने में मदद करती थी। इसी वजह से हमारा दिमाग धीरे धीरे नकारात्मक सोचने के लिए प्रोग्राम हो गया है। आज वो समय नहीं रहा, लेकिन हमारा दिमाग उसी हिसाब से आज भी इसी प्रोग्राम पे काम करता है। जब हमारे सामने एक नया अवसर का सामना होता है, जैसे कि एनएलपी, स्पोकन इंग्लिश और एआई जैसी स्किल सीखने का ऑफर, तो हमारा दिमाग तुरंत खतरे की घंटी बजाने लगता है और हमें नकारात्मक प्रभावों के बारे में अपने आप कम्युनिकेट करने लगता है। यहाँ पर आप अपने आप से बातें करते हैं, जैसे असफलता का डर, क्या होगा अगर मैं कोर्स पूरा नहीं कर पाया तो, समय की कमी है, पहले से ही मेरे पास बहुत कम समय है और इसको कैसे मैं सेट करूँगा, अपने क्षमताओं पर संदेह करना, मैं इतना होशियार तो नहीं हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं समझ सकूँ, जिम्मेदारियों का बोझ, मेरे पास पहले ही बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, साथ में मैं इसको नहीं निभा पाऊँगा, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को है, पैसों की चिंता, इसमें फिर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, पहले से पैसा नहीं है मेरे पास, आगे भी कई खर्चे हैं, आवक कम है, ईएमआई है, वो है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर पैसों की ज़रूरत है। और जितना हम सोचते हैं उतने ही हमें रेफरेंस मिलते हैं कि क्यों हमें नहीं सीखना चाहिए। हमारा माइंड हमें ये विश्वास दिला देता है कि हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर हमें कन्फ्यूज़न स्थिति में, स्टेट में डाल देता है जहां हम चीज़ों को टालते हैं। ना हम हाँ बोल सकते, ना हम ना बोल सकते, हम चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, आज नहीं कल करेंगे, बाद में देखते हैं। और यही स्थिति हम केवल इस वाली परिस्थिति में नहीं, लाइफ के कई और स्थिति के में हमको देखने को मिलती है। अफसोस की बात है कि 70% लोग ऐसे ही अवसरों को जाने देते हैं। वे अपने डर और संदेहों के जाल में फंसकर खुद को पीछे कर लेते हैं और फिर परिस्थितियों या दूसरों को दोषी ठहराते हैं। वे समझ नहीं पाते कि असल में उन्हें क्या खोना पड़ रहा है। समझदार लोग दोनों पर्सपेक्टिव से देखते हैं, वे तराजू में तोलकर निर्णय करते हैं। अब हम जो लोग पॉजिटिव नज़रिए से देखते हैं वो किस तरह से अपने साथ में कम्युनिकेट करते हैं उसके बारे में देखते हैं। मैं हमेशा कुछ नया सीखने की तैयार रहता हूँ। एनएलपी, स्पोकन इंग्लिश और एआई जैसी स्किल्स आजकल बहुत ज़रूरी हो गई हैं और ये मेरे लिए वाकई नए मौके लेकर आ सकती है। ये स्किल मेरे करियर में नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। मुझे यकीन है कि इनका ज्ञान मुझे भीड़ से अलग बनाएगा और प्रतियोगिता में सबसे आगे रखेगा। एनएलपी सिर्फ एक स्किल नहीं है, बल्कि
यह एक ऐसा टूल है जिससे मेरा आत्मविश्वास और भी बढ़ता है। मुझे खुद पर भरोसा है कि मैं अपने विचारों को बेहतर तरीके से सामने रख सकता हूँ और दूसरों के साथ अच्छे संबंध बना सकता हूँ। NLP से मुझे अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने में मदद मिलेगी। इससे मैं हर स्थिति में अच्छे फैसले ले सकूँगा और खुद को और भी निखार सकता हूँ। AI भविष्य है, AI का भविष्य उज्जवल है और इसे समझना मेरे लिए ज़रूरी है। इस स्किल को सीखने से मैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकूंगा। मुझे अपने समय की अहमियत पता है। इस कोर्स के लाइव और रिकॉर्डिंग सेशन मुझे अपनी सुविधा के अनुसार सीखने का मौका देते हैं, जिससे मैं अपने सीखने का सफ़र आसानी से जारी रख सकता हूँ। साथ ही इसमें क्वेश्चन और आंसर सेशन भी है, जहाँ पर अगर मुझे कोई दिक्कत होती है तो मैं हमारे मेंटर से डायरेक्ट सवाल जवाब कर सकता हूँ। इस कोर्स के ज़रिए मैं उन लोगों से जुड़ सकता हूँ जो मेरी तरह ही अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं। यह नेटवर्क मेरे भविष्य के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पर सिर्फ 2199 रुपये का इन्वेस्टमेंट ही तो है। अगर मैं स्पोकन इंग्लिश भी सीखता हूँ तो कम से कम 8 से 10,000 रुपये का तो चार्ज लगता ही है, और AI तो 5,000 से 50,000 रुपये का चार्ज लगता है। और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जहाँ पर अगर मैं सीखता हूँ तो कम से कम 50,000 रुपये का चार्ज लगता है। तो ये 2100 रुपये में जो मेरे सामने जो अपॉर्चुनिटीज़ है, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो ये तोहफ़ा मैं अपने आप को देना चाहता हूँ और मैं इस यूनिवर्स का, इस भगवान से धन्यवाद करता हूँ कि मुझे ये मौका मिला बहुत ही कम रेट पर। हमारा दिमाग में एक RAS यानी रेक्टिकल एक्टिवेटिंग सिस्टम से चलता है, जो ठीक उसी तरह काम करता है जिस तरह गूगल काम करता है। हम गूगल में सर्च करने के लिए लिखेंगे चाय पीने के 10 फ़ायदे बताओ, तो आपको गूगल बहुत सारी वेबसाइट के अंदर, करोड़ों वेबसाइट में से ढूंढ के आपको 10 वो फ़ायदे बताएगा कि आपको चाय क्यों पीनी चाहिए, से क्यों फ़ायदे हैं। अगर आप ठीक उसका उल्टा गूगल से पूछेंगे चाय पीने के 10 नुकसान बताओ, तो गूगल फिर से सर्च करके आपको चाय पीने के 10 नुकसान बताएगा कि आपको चाय क्यों नहीं पीनी चाहिए। उसी तरह से हमारा ब्रेन, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम कम्युनिकेट करते हैं, उसी तरह की एविडेंसेस, रेफरेंसेस हमारे सामने ला के रखता है और हमको यकीन दिलाता है कि हम जो करने जा रहे हैं वह सही है। स्मार्ट लोग जानते हैं सही या गलत कुछ भी नहीं होता, बस होता है तो एक निर्णय जिसका प्रभाव कुछ महीनों, कुछ साल बाद भविष्य में देखने को मिलता है। तो ये निर्णय लेते से पहले खुद से एक सवाल पूछे, क्या इस कोर्स से 6 महीने बाद, साल भर बाद मुझे मेरी प्रगति नज़र आएगी? मेरे जीवन में जो वैल्यू मिलने वाली है और जो मुझे पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, क्या वो वैल्यू उससे 10 गुना ज़्यादा है या कम है? अगर आपको जवाब मिल जाता है, आप अपने जवाब के अनुसार आपका डिसीजन बना सकते हैं। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए दिलचस्प सवाल के साथ। आप अपने सवाल हमें DM कर सकते हैं। धन्यवाद।